हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ट्रिक ऑफ ऑप्शन लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत करी थी और कल की वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी ली थी। आज डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, जो ट्रेडिंग के नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण पैटर्न होते हैं कैंडल के, जो चार्ट पर बनते हैं, तो उनकी जानकारी लेंगे आज। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। डबल कैंडल स्टिक का सबसे पहला महत्वपूर्ण पैटर्न बनता है बुलिश किकर और बियरिश किकर। ये किस प्रकार से बनते हैं तो चलिए देखते हैं। पहले बुलिश किकर को देखते हैं। चार्ट के बॉटम में, जो आप चार्ट देखते हैं उसके बॉटम में एक रेड कैंडल बनेगी। चार्ट के बॉटम में पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक हल्का गैप दे करके एक ग्रीन कैंडल बनेगी विदाउट एनी शैडो, बिना किसी शैडो के सॉलिड कैंडल बनेगी गैप के साथ। तो ये होगी बुलिश किकर कैंडल। बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न होगा ये कहाँ बनेगा? चार्ट के बॉटम में। ये बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। पहले एक रेड कैंडल बनेगी सॉलिड बिना शैडो के, फिर गैप दे करके एक अगली ही कैंडल जो बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल सॉलिड बिना शैडो के। तो ये पैटर्न, इस प्रकार का जो पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनेगा वो बुलिश किकर पैटर्न होगा। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और ये वाला पैटर्न चार्ट के बॉटम में बन जाए, तब वहाँ से मार्केट रिवर्सल हम मान सकते हैं कि होगी। ऐसे में हमें कॉल बाय करनी चाहिए। अब देखते हैं, अगला पैटर्न है बियरिश किकर पैटर्न। बियरिश किकर पैटर्न में क्या होगा कि एक ग्रीन कैंडल बिना शैडो के बनेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल गैप डाउन के बाद वो एक रेड कैंडल बनेगी सॉलिड बिना किसी शैडो के गैप के बाद। तो ये होगी बियरिश किकर कैंडल। इस प्रकार का पैटर्न होगा बियरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये कहाँ बनेगा? चार्ट के टॉप में। जब अप ट्रेंड चल रहा हो चार्ट का और टॉप में ये वाला पैटर्न बन जाए, तो वहाँ से पूरी संभावना है कि मार्केट एक रिवर्सल ले। ऐसी स्थिति में हमें पुट बाय करनी चाहिए। पुट बाय करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में जो दूसरा एक महत्वपूर्ण पैटर्न आता है वो आता है बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का। तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। एक रेड कैंडल छोटी शैडो के साथ, उसी के साथ ही अगली कैंडल जो बने वो ग्रीन कलर की हो और उससे ऑलमोस्ट डबल हो साइज में, छोटी शैडो के साथ। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि एक छोटी रेड कैंडल बनी, उससे लगभग डबल लेंथ की ग्रीन कैंडल बन गई, शैडो छोटी है। तो इस प्रकार की कैंडल होती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल।
बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये कहाँ बनता है? चार्ट के बॉटम में। और एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। तो जैसा कि इमेज में आप देख भी सकते हैं, इस लाल कैंडल को ये ग्रीन कैंडल निगल चुकी है, पूरी की पूरी अपने भीतर समाहित कर चुकी है। तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और चार्ट के बॉटम में बनती है तो यहाँ से पूरी संभावना होती है कि मार्केट एक रिवर्सल लेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऐसी स्थिति में हमें कॉल बाय करनी चाहिए। अगला पैटर्न देखते हैं, इसी का ही बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग कैसी स्थिति में बियरिश एनगल्फिंग बनता है? एक छोटी ग्रीन कैंडल छोटी शैडो के साथ और उसकी ही अगली कैंडल उसके ठीक बाद लगभग डबल लेंथ की एक रेड कैंडल छोटी शैडो के साथ अगर बनती है तो ये इस प्रकार का पैटर्न होता है बियरिश एनगल्फिंग का। इसमें क्या है, ये चार्ट के हमेशा टॉप पर बनेगी। इसमें क्या है, ये इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी तरीके से निकल चुकी है, अपने भीतर समाहित कर चुकी है, एनगल्फ कर चुकी है। तो जब भी चार्ट के टॉप में अपवर्ड मूवमेंट हो चार्ट की और टॉप में इस प्रकार के अगर कंडीशन दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बियरिश एनगल्फिंग उसको कहा जाता है, तो पूरी संभावना है वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम पुट बाय करेंगे और प्रॉफिटेबल बनेंगे। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा पैटर्न होता है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। हरामी हम यहाँ पे किसी को गाली नहीं दे रहे, जापानीज़ शब्द है ये, जापानीज़ भाषा का। और इसमें हरामी का मतलब होता है यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी या बेबी को भी इसमें हरामी कहा जाता है जापानीज़ लैंग्वेज में। तो देखते हैं बुलिश हरामी कैसे बनता है, बियरिश हरामी कैसे बनता है। जब एक रेड कैंडल बने छोटी शैडो के साथ और उससे ही अगली कैंडल बने एक ग्रीन कैंडल, लगभग उसकी आधी लेंथ की हो, छोटी शैडो हो, तो इस प्रकार की कैंडल बनेगी। एक सेकंड। जब एक रेड कैंडल बने छोटी शैडो के साथ और ग्रीन कैंडल बने उससे हाफ लेंथ की छोटी शैडो के साथ, तो इस प्रकार की कैंडल बनेगी बुलिश हरामी। और ये कहाँ बनेगी? चार्ट के बॉटम पे। हरामी का मतलब यहाँ पे बता ही चुके हैं आप सभी को, प्रेग्नेंट लेडी और बेबी। ये जापानीज़ में इनको, जापानीज़ लैंग्वेज में इनको कहा जाता है। तो ये बुलिश हरामी, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ कैसे, जैसे एक लेडीज़ है, ये उसका एक पेट है, मतलब ये इसके पेट में समाहित हो गई, ये एक छोटा बेबी है। तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न यदि चार्ट के बॉटम में बने, डाउन ट्रेंड मार्केट हो रही हो और चार्ट के बॉटम में इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो यहाँ से पूरी संभावना है कि मार्केट एक रिवर्सल लेगी। ऐसी स्थिति में हम कॉल बाय करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगला पैटर्न इसी का ही देखते हैं, बियरिश हरामी। तो किस कंडीशन में बियरिश हरामी पैटर्न बनेगा? एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी छोटी शैडो के साथ और उसकी ही अगली कैंडल बनेगी उसकी हाफ लेंथ की छोटी शैडो के साथ एक रेड कैंडल बनेगी। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो कैंडल पैटर्न बनेगा वो होगा बियरिश हरामी।
बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कहाँ बनेगा? चार्ट के टॉप में बनेगा। जब अपवर्ड मूवमेंट चार्ट की चल रही हो और टॉप में इस प्रकार का पैटर्न यदि बन जाता है तो पूरी संभावना है वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। तो ऐसी स्थिति में हम पुट को बाय करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन, जिससे हमें जो है और ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, ये अगला पैटर्न है। ये देखते हैं किस प्रकार से बनता है। जब एक रेड कैंडल छोटी शैडो के साथ बने और एक जो है उससे अगली कैंडल बने ग्रीन, लगभग उसी लेंथ की बन जाए, रेड कैंडल बने फिर ग्रीन कैंडल बने। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो रेड कैंडल का मिड है, मिड के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसको क्रॉस करे, इसके मिड को क्रॉस करके क्लोजिंग दे। ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई। रेड कैंडल के मिड को क्रॉस करके, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, इसके मिड को क्रॉस करके क्लोजिंग अगर दे तो ये पैटर्न बनता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और ये कहाँ बनेगा? चार्ट के बॉटम में। चार्ट के बॉटम में जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, चार्ट के बॉटम में ये पैटर्न बन जाए तो पूरी संभावना है मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगी। ऐसी स्थिति में हम कॉल बाय करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब अगला इसी का पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। ये डार्क क्लाउड कवर कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। जब एक ग्रीन कैंडल बन रही हो छोटी शैडो के साथ और उससे ही अगली एक जो है रेड कैंडल बन जाए, तो इसमें हम क्या, इसमें महत्वपूर्ण इस ट्रिक क्या है कि जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके मिड को क्रॉस करके क्लोजिंग दे। रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इस मिड से नीचे जाके ये यदि क्लोजिंग दे तो ऐसी स्थिति में इस चार्ट पैटर्न को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कहाँ पे बनेगा? चार्ट के टॉप में बनेगा। जब अपवर्ड मूवमेंट चार्ट की चल रही हो और इस तरह का पैटर्न यदि बन जाता है तो वहाँ से पूरी संभावना है मार्केट एक रिवर्सल लेगी। ऐसी स्थिति में हम पुट को बाय करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अवश्य ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का आखिरी जो है कॉम्बिनेशन, जो महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो इनको कहा जाता है ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र क्या होता है? ट्वीज़र होता है जैसे घर में, किचन में हमारे चिमटा होता है, चिमटा डबल, वो इक्वल लेंथ के उसके दोनों जो है साइड होती है, तो उसको ट्वीज़र बोला जाता है चिमटे को। घर में खाना बनाने के काम आता है तो वो ट्वीज़र होता है चिमटा। तो ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। जब एक रेड कैंडल और उसकी शैडो ऊपर छोटी ही हो और उससे ठीक अगली कैंडल जब बन जाए ग्रीन कैंडल, छोटी ऊपर की तरफ शैडो बने उसकी ग्रीन कैंडल, तो ये ट्वीज़र बॉटम बनता है। कैसे? एक तो इनकी जो है बॉटम सेम लेंथ का होगा, इनकी कैंडल की हाइट इक्वल लेंथ की होगी, इक्वल लेंथ की। ट्वीज़र हम बता चुके हैं, ट्वीज़र मतलब चिमटा, जो किचन में हमारे काम आता है, उसी से ही सीख सकते हैं कि दोनों की लेंथ जो है इक्वल लेंथ होगी। एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी और लेंथ दोनों की टॉप और बॉटम एक ही होंगे। तो इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलेंगे हम ट्वीज़र।
ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये जो है ना, इनका लो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, सेम होता है। ऊपर नीचे में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इनका बॉटम जो है सेम रहेगा। और ये कहाँ बनेगा, ट्विज़र बॉटम है तो, और ये चार्ट के भी बॉटम में बनेगा। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो और बॉटम में इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो पूरी संभावना है मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल लेगी। और ऐसे में हमें कॉल बाय करनी चाहिए, जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और अगला है इसी में ही ट्विज़र टॉप। तो ट्विज़र टॉप कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल छोटी शैडो के साथ बने और उससे ही अगली कैंडल एक रेड कैंडल बने, तब ये बनता है ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप में क्या है, इन दोनों कैंडल का टॉप सेम होगा। इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे इसमें बॉटम सेम था, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ऐसे ही इनका जो टॉप बनेगा, इनके बॉटम में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टॉप सेम होना चाहिए इनका। तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहेंगे ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जो है हाई सेम होगा, इसमें लो सेम होगा। तो इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा ट्विज़र टॉप। और ये क्या कहाँ बनता है, चार्ट के टॉप पर, जब अपवर्ड मूवमेंट चल रही हो और चार्ट के टॉप में इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो पूरी संभावना है मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल लेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें पुट बाय करनी चाहिए, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना, सीखा, समझा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।